और बड़ी खबर इस वक्त दुमका से आ रही है, जहां पर मछली व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। 20 लाख रुपए की लूट की खबर दुमका से इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूटे गए दिन दहाड़े। रिंग रोड पर एएन कॉलेज के पास इस लूट की घटना को कार सवार अपराधियों ने अंजाम दिया और यहां से लूटपाट करके फरार हो गए। रिंग रोड पर एएन कॉलेज के पास इस घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों की तरफ से। बताया जा रहा है कि ये अपराधी कार में सवार होकर यहां पर पहुंचे थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। और सहयोगी पंचम हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंचम, क्या जानकारी है और अपराधियों की संख्या को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी विवाह, निश्चित रूप से पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती अपराधियों ने पेश की है। दिन दहाड़े 10:30 बजे की घटना है और रिंग रोड जैसे व्यस्ततम सड़क पर और मुफस्सिल थाना से महज 2 किलोमीटर दूर लगभग 20 लाख रुपये की लूट होती है। मछली व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। वो पिकअप पर सवार होकर मछली लेने जा रहे थे। इसी बीच ओवरटेक कर कार सवार अपराधियों ने पिकअप को रुकवाया और हथियार के बल पे रुपया लूटकर चलते बने। अपराधियों की संख्या की बात करें तो महज 4 अपराधी कार से बाहर आए थे। हो सकता है 1-2 अंदर भी, कार के अंदर भी बैठे हों। तो पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। व्यवसायी ने किसी पर शक जाहिर किया है? फिलहाल पुलिस जो है, चूंकि पीड़ित व्यक्ति को लेके ही जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि अपराधियों तक पकड़ा जा सके। हो सकता है 1 से 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इस मुद्दे को लेके और तभी जो है विस्तृत जानकारी आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंचम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी घटना को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है रिंग रोड जैसे व्यस्ततम इलाके में और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार है। हालांकि पुलिस ये करेगी कि बहुत जल्द इसका खुलासा भी किया जाएगा। गिरिडीह के ओपन माइंस से जब्त कोयले में से 2000 टन कोयले के गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह के टीकोडे स्थित ब्रह्मडीहा ओपन कास्ट माइन से 2015 में सीबीआई ने 16,000 टन कोयला जब्त किया था, जिसके बाद जब्त कोयले की निगरानी में सुरक्षा गार्ड की तैनाती भी थी। बावजूद इसके आखिर सीबीआई द्वारा जब्त 2000 टन कोयला कहां चला गया? उस कोयला को सीबीआई ने ही जब्त किया था और उसके बाद धीरे धीरे वो गायब हो गए। जब ने कहा कि भाई पूरे मामले को जांच करानी चाहिए, किन लोगों ने गायब किया है। अभी जांच होगी तो चूंकि वहाँ सिक्योरिटी भी थे, तो जांच होगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। गिरिडीह में केस्टोन माइनिंग में कोल स्टॉक में रखे कोयला में 2000 टन कोयले की सेंधमारी कर ली गई है। कोयला तस्कर ने फर्जी कागजात दिखाकर वहां से कोयला उठा करके मार्केट में बेच दिया है। इस बात को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और यह भी मांग की है कि किस तरह से कोयला तस्कर कोयला तस्करी को अंजाम देने के लिए कोल स्टॉक में रखे, जिस कोयले को सीबीआई ने जब्त किया था वहां से 2000 टन कोयला फर्जी कागजात बनाकर गायब कर दिया है। कोयलांचल में कोयला तस्करी कोई नई बात नहीं है। कोयला तस्करी को लेकर के बड़े बड़े खुलासे होते रहते हैं और इसमें जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों का नाम आता रहता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे यह है कि कोलगेट मामले से जुड़े हुए घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सीबीआई ने इस कोयले को जब्त किया था। धनबाद की एक कंपनी फर्जी कागजात के आधार पे कोलगेट आवंटन के तहत कोयले का उठाव किया था और जांच में यह खुलासा हुआ था कि यह पूरा मामला फर्जी है और फर्जी तरीके से कोयला का उठाव हुआ है। इसकी जांच सीबीआई कर ही रही है, लेकिन जो स्टॉक गिरिडीह में केस्टोन माइनिंग के पास रखा गया था वहां से 2000 टन कोयला गायब हो गया। और किस तरह से कोयला गायब हुआ इसकी जानकारी ना तो सीबीआई के पास है, न गिरिडीह की पुलिस के पास है और न ही अन्य एजेंसियों के पास है। बड़ा सवाल यह उठता है कि यह कोयला 5 साल पहले वहां पर रखा गया था और 5 साल के अंतराल में 2000 टन कोयला गायब हो गया और इस गायब होने की खबर किसी को कानो कान नहीं हुई। आखिरकार यह मामला जब मीडिया में आया तो काफी तूल पकड़ लिया है और तूल पकड़ने के बाद बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, उन्होंने पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। लेकिन जांच की मांग के बाद अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह आगे की कार्रवाई होती है। किन लोगों ने साठ गांठ करके 2000 टन कोयले की तस्करी की है, वहां से उठाव करके उन्हें बेच दिया है, इस मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। 6 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। मेले की शुरुआत होने में महज 9 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है और मौजूदा पाबंदियों के साथ ये तमाम चीजें जारी रहने वाली हैं। मतलब धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे,
झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इस तरह का फैसला किया है। हालांकि मेले के आयोजन का मामला अदालत तक पहुंच चुका है और इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बाबाधाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और देवघर के डीसी को नोटिस जारी किया है, जिसमें मेले के आयोजन की संभावनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। आपको बता दें कि लाखों श्रद्धालु हर साल सावन के महीने में देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का ये बैद्यनाथ धाम मंदिर और सावन के महीने में देश और विदेश से श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से कांवर में जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके देवघर पहुंचते हैं और भोले शंकर के पवित्र शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। तो श्रावणी मेले का महत्व सभी को पता है और ऐसे में इस पर एक बार ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। मानना है कि ऐसे आयोजन से बचें हम लोग और जो जल चढ़ाने का जो जलाभिषेक की परंपरा रही है, धर्मरक्षणी सभा है, पंडा समाज, उन लोगों के द्वारा किया जाए। वहीं झारखंड सरकार के फैसले पर बाबाधाम के मंदिर प्रबंधन की ओर से तो साफ प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने मिली जुली बात न्यूज 18 के कैमरे पर रखी। ज्यादातर लोगों ने सरकार के फैसले को कोरोना काल के हित से जुड़ा बताया, तो वहीं मंदिर पर आश्रित स्थानीय दुकानदारों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बाबाधाम से देश विदेश के क्या बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री। हो सकता है उसमें से कोई कोरोना आ जाए, इसके लिए जो हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार मेला नहीं लगे। अगर मान लीजिए कोई कांवड़ लेकर आते हैं तो अभी तो इसका कांवड़ का यात्रियों का कोई ठोस फैसला इस तरह का नहीं निर्णय प्रशासन की तरफ से आया है। यदि कोई कांवड़ लेकर के कोई श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका जल ले लिया जाएगा। सरकार चाहे तो सब कुछ कर हो सकता है, अन्यथा सरकार नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग सरकार के पीछे हैं, सरकार जो चाह ले उसके पीछे हम लोग हैं। बाबा मंदिर के निर्भर पर जीते हैं हम लोग। उस समस्या का निदान हम लोग को कर दीजिए, किसी तरह बाल बच्चा पोसाए। 3 महीना से ऐसे स्थिति है कि हमारे पास इतना कर्ज का बोझ है, कभी भी अप्रिय घटना किसी के साथ हो सकता है। कोरोना संकट में शराब बेचकर सरकार ने एक महीने में करीब 140 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं टैक्स बढ़ाकर शराबियों पर लगाम लगाने में भी सफल रही है। कोरोना संकट में शराब से सरकार का खजाना भर रहा है। पिछले 1 महीने में सरकार को शराब से करीब 140 करोड़ का राजस्व मिला है। 125 करोड़ के आसपास का एक्साइज में रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर। इसके अलावा जो वैट बढ़ाया गया था उसका जो भी राशि है वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ होगा, जो आई थिंक अगेन 15 करोड़ के आसपास होगा। राज्य में सरकारी शराब की करीब 1600 दुकानें हैं, जिससे रोजाना 9 करोड़ की शराब की बिक्री होती है। 2019-20 में फरवरी तक इससे सरकार को 1600 करोड़ का राजस्व मिला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से 19 मई तक राज्य में शराब की दुकानें बंद रही, जिसके बाद खाली खजाने को भरने के लिए सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर शराब की बिक्री शुरू की। ऐसे में शराब के दाम 25 से 30% तक तो बढ़ गए, लेकिन बिक्री में कमी आई है। लॉकडाउन के पहले जो हम लोगों की बिक्री थी उससे काफ़ी 50% सेल में गिरावट आई है। कारण है लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो लोग विदेशी छोड़ करके देसी वाली सस्ती वाली दुकान में जाते हैं। कोरोना संकट के कारण सरकार ने शराब पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ाई है। वहीं वैट को 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसका सीधा असर शराब की बिक्री पर पड़ा है। लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जुलाई महीने में हालात बदलेंगे और सरकार के खजाने में करीब 200 करोड़ रुपए आएंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।
कोरोना काल में कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए जेएमएम भी सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। सरकार के कामकाज की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही सरकार की योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी दमखम के साथ उतर सके। ये लोगों के साथ में एक निरंतर संवाद बना रहे हैं। उसके तहत जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, उसके माध्यम से एक दूसरे से हम लोग बातचीत निरंतर कर रहे हैं। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये चल रही है बहुत दिनों से। अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या पर सियासत अब तेज है। बीजेपी की टीम ने साहेबगंज के भोगनाडीह में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी सांसद समीर उरांव ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं अरुण उरांव ने अब तक हत्याकांड को लेकर किसी बड़े अधिकारी के गांव नहीं आने पर सवाल उठाए। वहीं सिद्धू कान्हू के वंशजों ने सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होने पर हूल दिवस पर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के भी विरोध की चेतावनी दी है। उन्होंने पूछा कि हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ गया है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तब बताया जाता है कि 3 दिन पहले ही आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने में दे दिया गया। यहाँ जो है बरहेट के थानेदार पर सीधा हम सब टीम के लोग आरोप लगा सकते हैं कि सरकार के निर्देशानुसार इस केस को लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया गया और ये सब सेटिंग हो जाता है तब 23 तारीख को जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, वो उसको जो है सिलेंडर करवाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उनकी हत्या करने में उस सद्दाम नाम का युवक का स्पष्ट रूप से हाथ है। एफआईआर से लेके अभी तक कोई सीनियर अफसर नहीं पहुंचा था। अफसर इंचार्ज के अलावा कोई डीएसपी एसपी इस घटना में पहुंचा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए जो आज कमेटी हम लोगों के जितने लोगों से हम लोगों ने बात किया उतना इनके किसी अधिकारी ने नहीं। हम लोग सीबीआई जांच के लिए मांग रखी है। जब तक हम सभी वंशज परिवारों को न्याय नहीं मिलते तब तक हम लोग को सिद्धू कान्हू मुर्मू को, पार्टी लोग के आदमी को माल्यार्पण करने के लिए नहीं दिया जाएगा। धनबाद में 5 दिनों से लापता युवती का शव दामोदर नदी से मिला है। सुंदाडी ओपी क्षेत्र के भारतीय सेन पिछले 4 दिनों से लापता थी और इसे लेकर बिरसा पुल पर उनकी स्कूटी भी बरामद की गई थी, जिसके बाद खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही थी। गोताखोरों ने कल भी दामोदर नदी में शव की तलाश की थी, लेकिन आज शव नदी के किनारे मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। सिमडेगा के केरसई में गार्डवाल बनाने के नाम पर संवेदकों की मनमानी की पोल खुल गई है। दरअसल लॉकडाउन में ही केरसई में गार्डला को बनाया गया था और अभी मुश्किल से 3 महीने भी नहीं बीते कि ये गार्डवाल ढह गया है, यानी कि गिर गया है। पीकेएस कंस्ट्रक्शंस की ओर से सिमडेगा से केरसई तक इस महत्वपूर्ण सड़क पर गार्डवाल को बनाया गया था। रेंगारी के पास गार्डवाल धंसने से ग्रामीण नाराज हैं, गुस्से में हैं और संवेदक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गार्डवाल देख रहे हैं, इस गार्डवाल का भी निर्माण अभी लॉकडाउन के अंदर ही किया गया है और लॉकडाउन जैसे अभी तक पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, एक जरा सी बारिश भी नहीं आई है और ये गार्डवाल पूरी तरह से धंस गया है। तो इस तरह से हमारे सिमडेगा के संवेदकों ने जिला अधिकारियों और लोगों की आंख में धूल झोंक करके लॉकडाउन का इस तरह से फायदा उठाया। पीसीसी पथ निर्माण है, उसके नीचे गार्डवाल जो बना है वो पूरा टूट गया है। पहली बरसात में ही वो बना है, सो 3 ही माह हुआ है। तो संवेदक के ऊपर कार्रवाई किया जाए और उसका निर्माण किया जाए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक ने यह दावा किया है कि अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी मशीनें काम कर रही हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक होने की वजह से मशीनों में खराबी आती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं और इस वजह से इसमें खराबी आ सकती है, जिससे जल्द ही दूर कर लिया जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ तो अभी जो वर्तमान स्थिति है कि हम लोगों का ज़्यादा ध्यान कोरोना की तरफ है,
जिसमें आइसोलेशन वार्ड है 100 बेड का है, और जो पॉजिटिव केस है वही यहाँ रह रहे हैं। TMH और MGM यही दो है जो दोनों ही जगह पॉजिटिव केस रह रहे हैं, उन लोगों का इलाज हो रहा है। तमाम स्वास्थ्य सुविधा मौजूद रहने के बाद भी सरायकेला का सदर अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। 100 बेड के सदर अस्पताल में कई अत्याधुनिक सुविधाएं होने के बाद भी यहां सर्जन, हड्डी और नेत्र चिकित्सक नहीं हैं। हालांकि नेत्र चिकित्सालय की नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, सारे सामान यहां लग चुके हैं, पर यहां डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई। इधर 4 साल से मेडिकल कॉलेज का भवन बनाया जा रहा है, पर अब तक ये बनकर तैयार नहीं हुआ। झारखंड का महुआ आज सरकार से अपनी पहचान मांग रहा है। अपनी ही मिट्टी और सरकार के बीच अपने फायदे को बताने में नाकाम रहे महुआ उत्पाद आज सरकार से अपनी ब्रांडिंग और बाजार की मांग कर रहा है। झारखंड में महुए की पहचान आज शराब से निकलकर इसकी गुणवत्ता से हो रही है। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित लालखटंगा पंचायत में सखी मंडल की करीब 40 महिलाएं महुआ उत्पादों के निर्माण से जुड़ी हैं, जो महुआ का अचार, जेली और पचरंगी बना रही हैं। लेकिन इन्हें बाजार नहीं मिलने का दर्द भी सता रहा है। सरकार से हमें यही मांग है कि हमारे यहाँ अचार को ब्रांडेड करे और मार्केट दे, ताकि हम अपना अचार को मार्केट में सेलिंग कर सके। अभी हम लोग को बायोडाइवर्सिटी पार्क में ही हम लोग केवल इसका मार्केट कर रहे हैं। सरकार को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महुआ बाजार से आ रहा, लेकिन बिक्री उतना नहीं हो पाता, परिवार कैसे चलाएंगे। सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं की माने तो इनके बनाए खुशहाली ब्रांड के महुआ उत्पादों की तारीफ अमेरिका और दूसरे देशों से पहुंचे सैलानी भी कर चुके हैं। लेकिन स्वाद और गुणवत्ता की कद्र अपनी ही सरकार से मिलना बाकी है। जहां तक फायदे की बात है तो महुआ हृदय रोग, खून में खराबी को दूर करने के साथ साथ सांस की शिकायत, टीबी और कब्जियत दूर करने के अलावा कई रोगों में भी रामबाण की दवा जैसा असर करता है। वहीं महुआ का अचार और उसकी जेली का स्वाद भी लाजवाब है। और ये महुआ हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इससे तरह तरह का चीज बनता है। ये हम लड्डू बना के खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं, सुखा के खा सकते हैं। ये महुआ ही है, आप हल्के में लेंगे तो शराब का नशा देगी और गंभीरता से लेंगे तो बीमारी से आपको मुक्त कर देगी। रांची की महिलाएं सरकार से यही मांग कर रही हैं कि जो एक प्राकृतिक औषधि के रूप में महुआ की पहचान है, सरकार उसकी ब्रांडिंग और उसे बाजार दे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची से सटे पतरातू में लाइमस्टोन का भंडार मिलने के बाद अब जल्द ही यहां माइनिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए जल्द ही ऑक्शन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हाल ही में 4 गोल्ड माइंस मिलने के बाद अब लाइमस्टोन का भंडार मिला है। रांची से सटे पतरातू के चूरी में 27 हेक्टेयर जमीन पर लाइमस्टोन की खदानें मिली हैं। भूतत्व विभाग की माने तो टेक्निकल कमेटी के अप्रूवल के बाद जल्द ही इसका ऑक्शन कर यहाँ माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में लाइमस्टोन है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसके पहले जिन लोगों ने लिया वो उसने काम नहीं किया, वो चूँकि PL कम ML में था। इस बार हम लोग ML में दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन होगा बिडर्स का। टेक्निकल कमेटी उसको जस्ट एक स्क्रीनिंग कर लेगी, उसके बाद उसको हम लोग भेज देंगे ऑक्शन के लिए। लाइमस्टोन के नए खदान मिलने के बाद अब खान विभाग की टेक्निकल कमेटी इसकी जांच कर रही है। कमेटी की माने तो पतरातू के चूरी में मिले लाइमस्टोन से सीमेंट उद्योग को काफी फायदा होगा। हमारे डिपार्टमेंट के ही पदाधिकारियों ने सर्वे कार्य किया है, ड्रिलिंग कार्य किया है, एनालिसिस कराई है। वो सारा रिपोर्ट अभी समिति के समक्ष आ गया है। आज हम लोग उसी की बैठक भी कर रहे हैं और उस पर पूरा विवेचना करके इसको भी यदि कोई कमी बेसी है तो उसको ठीक ठाक करा करके टेंडर कमेटी को हम लोग भेज देंगे। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार भरा है। ऐसे में लाइमस्टोन के भंडार से जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वहीं विकास को रफ्तार भी मिलेगी। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।